नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा में 31वां अध्याय सुनाऊंगी और यह आखिरी अध्याय। आइए श्रवण करिए। 31वां अध्याय। सूतवाच। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले। नारद जी बोले, हे बदरी पते, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसा के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, पता मैं एक समय पार्वती इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि इस अधिक मास व्रत को पार्वती जी ने पहले किया था। श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जाए। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की बाणी सुन के शंभु ने से पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोक के हित को चाहने वाले उमा से उन्होंने कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरि सुते, जो जो दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौड़ हो गए हैं। हे सुंदरी, कभी भी ऐसा दान नहीं जिसको पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वरानने, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बना करके, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतु से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवें। यदि वैभव हो तो 30 संपुट देवें, यानी 30 थाली कांसे की। धूर्जटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचन को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर तथा व्रत विधि को पूर्ण कर अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुन अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ या पुरुषोत्तम मास है, इसका उत्तम महात्म्य सुन मेरे को ऐसा निश्चय हुआ। केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य के महान पापों का क्षय हो जाता है, तो श्रद्धा और विधि से करने वाला का फिर कहना ही क्या, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता है। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र नारद जी इस प्रकार कह करके चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किया। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य गृह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम है। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र मित्र स्त्री श्रेष्ठ के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास में अमृत शास्त्रों को नहीं कहें, दूसरे की शैया पर शयन नहीं, पुरुषोत्तम मास में अमृत शास्त्रों को नहीं कहें, दूसरे की शैया पर शयन नहीं करें, कभी असत्य बातचीत नहीं करें, कभी दूसरों की निंदा नहीं करें, परान्न को नहीं खाएं और दूसरे की क्रिया को नहीं करें, शठता त्याग, ब्राह्मण को दान देवें, धर्म रहने पर शठता करने वाला यानी कृपणता करने वाला रौड़ा नरक को जाता है, प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवें और व्रत करने वाला दिन के 4 बजने पर भोजन करे, और वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रद्युम्न, शतद्युम्न, यौवनाश्च और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम की आराधना कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ समस्त अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी, गोप स्वरूप गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप ईश्वर गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा,
कि जो इस मंत्र के भक्ति से जप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम दो भुजा वाले मुरलीधर शोभमान पीत वस्त्रधारी सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है वह अपने समस्त अभीष्ट को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत भी जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा। हे विप्रलोक, अभीष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र से श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान से जो फल मिलता है वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलता है। इसलिए बार बार मैं बोल रही थी श्रवण कर लीजिए। मनुष्य पृथ्वी की प्रतीक्षा करता हुआ जिस मनुष्य को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्या में तत्पर किरात हूड़ आदि हैं वे सब पुरुषोत्तम के महात्म्य से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित करके विधि पूर्वक ब्राह्मण को दान देता है वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान है ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्म को लिखकर गृह में रखता है उसके गृह में समस्त तीर्थ निरंतर निवास करते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और वे भगवान की चरण सेवा में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि लोग बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे महामते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सूत, हे पौराणिकों में शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीवी हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्र को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत में के पान में लोल नैमिषारण्य में स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया। जब तक विष्णु भगवान की कीर्ति पृथ्वी पर रहेगी तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मण के आशीर्वादों को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों के प्रदक्षिणा नमस्कार कर अपने कृत को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नैमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य गच्छित अर्थों के देने में कल्प वृक्ष ही है। यह अध्याय और यह पूरा पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा यहीं पूर्ण होती है। और श्री बृहन्न नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य स्वर्ण फल कथनम नाम 1 300 ओम तत्सत। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।